क्लास हमारा 8th का है, सब्जेक्ट साइंस, और टॉपिक जो था दैट वाज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। कल हमने एडोलसेंस पढ़ा था, व्हाट इज़ एडोलसेंस एज, और एडोलसेंस के बाद हमने इसमें प्यूबरिटी भी पढ़ा था, व्हाट इज़ प्यूबरिटी। तो चेंजेस एट प्यूबरिटी में हमने पढ़ा था इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहले द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबरिटी इज़ दैट सडन इंक्रीज इन हाइट। प्यूबरिटी के दौरान जो है सडन इंक्रीज इन हाइट होता है। तो एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज़ द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स इलोंगेट। जो आर्म्स और बोन्स के लेग ये होते हैं, आर्म्स और लेग्स की बोन्स वो इलांगेट हो जाती हैं एंड मेक ए पर्सन टॉल। तो अगर हम हाइट चार्ट का आप थोड़ा सा बता दें आपको, एज इन ईयर्स, अगर 8 ईयर्स की एज है तो बॉयज़ में 72% परसेंटेज ऑफ फुल हाइट होता है, और गर्ल्स में ये 77% का होता है। जब 9 ईयर्स की एज होती है तो बॉयज़ का जो परसेंटेज रहता है हाइट का, दैट इज़ 75% ऑफ फुल हाइट, और गर्ल्स में 81 है। इसी तरह से 10 ईयर्स में 78 बॉयज़ का रहता है, और 84% जो एवरेज फुल हाइट का गर्ल्स में रहता है। 11 ईयर्स का जब एज है तो बॉयज़ 81% ऑफ फुल हाइट ग्रो करते हैं, और 88% गर्ल्स। इसी तरह से ये चार्ट जो है 18 ईयर्स तक जाता है। जब 18 ईयर्स का एज है इन बॉयज़ तो 100% फुल हाइट ग्रो करते हैं, और इसी तरह गर्ल्स भी 18 ईयर्स की एज में 100% का। गर्ल्स में जो है 17 ईयर्स की एज में भी 100% ग्रोथ होती है, जबकि बॉयज़ में 17 ईयर्स में 99% का होता है। तो अगर आपको कैलकुलेशन करके किसी की एज के हिसाब से हाइट का जो कैलकुलेशन हम करते हैं, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट इन सेंटीमीटर्स, दैट इज़ प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर। आपकी प्रेजेंट हाइट जो है किसी भी बॉय और गर्ल की, वो क्या होती है, को उसको डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। तो एज के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं परसेंटेज फुल हाइट इंटू 100। जब इंटू 100 करेंगे उसके साथ तो आपको निकलेगा कि एट पर्टिकुलर एज इसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। नाउ इनिशियली जो है गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़। इनिशियली स्टार्ट में गर्ल्स जो है फास्टर ग्रो करते हैं बॉयज़ की अगेंस्ट, बट अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, जब 18 ईयर्स की एज हो जाती है बॉयज़ की और गर्ल्स की भी, बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। उस टाइम दोनों जो हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दे रीच देयर मैक्सिमम हाइट, यानी 18 ईयर्स की एज पे जो है बॉयज़ भी मैक्सिमम हाइट को पहुंचते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब रेट ऑफ ग्रोथ जो है इट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स में ग्रोथ जो है वेरी करती है, रेट ऑफ ग्रोथ वेरी करती है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबरिटी, इनमें से कुछ जो है एट प्यूबरिटी जो होती है उसमें सडनली ग्रो करते हैं एंड देन स्लो डाउन, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता है ग्रोथ उनका। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, कुछ किस केसों में वो दे ग्रो ग्रेजुअली, यानी दे यहाँ से स्टार्ट से 18 ईयर्स तक आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हिसाब से ग्रो करते हैं, और 18 ईयर्स में जो वो मैक्सिमम जो है हाइट वो गेन करते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा है, अब इंक्रीज इन हाइट के बाद है चेंज इन बॉडी शेप। तो एट प्यूबरिटी जो है अब बॉडी शेप में भी चेंज आती है। यू हैव नोटिस्ड इन योर क्लास दैट ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस। आपने देखा होगा है कि 7th या 8th के जो बॉयज़ हैं उनमें से, या 9th में देखेंगे आप, उनके जो शोल्डर्स थोड़ा ब्रॉडर होते हैं, वाइडर चेस्ट होता है देन अदर लोअर क्लासेस। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबरिटी। ये इसी वजह से है कि उनका जो एज होता है प्यूबरिटी होती है, ये एज होती है। Now when shoulders generally broaden as a result of growth in girls, the region below the waist becomes wider. तो इस टाइम जब आपके शोल्डर्स ग्रो करते हैं, वाइडन होते हैं,
तो गर्ल्स में जो है वेस्ट का जो पोर्शन होता है दैट बिकम्स वाइडर एट प्यूबर्टी। इन बॉयज़ सिमिलरली मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। बॉयज़ में जो मसल्स होते हैं, बॉडी मसल जो होते हैं दे ग्रो प्रोमिनेंटली देन गर्ल्स। दस चेंजेस ऑकरिंग इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इस तरह से जो चेंजेस बॉयज़ और गर्ल्स बनते एट द एडोलसेंस होती हैं दे आर डिफरेंट। जिसकी आपने एग्जांपल ले ली, बॉयज़ में वाइडर जो होते हैं शोल्डर्स होते हैं, ब्रॉडर चेस्ट होता है, इसी तरह से वाइडर चेस्ट एंड ब्रॉडर शोल्डर्स होते हैं। तो गर्ल्स में बिलो द वेस्ट पोर्शन जो है वो वाइडर होता है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट चेंज दैट इज़ वॉइस चेंज। यू हैव नोटिस्ड इन दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। आपने नोटिस किया होगा ये जो वॉइस होती है इस एज में थोड़ा क्रैक्स होती है। द वॉइस बॉक्स और लायरेंक्स बिगिन टू ग्रो। इस टाइम जो है आपका लायरेंक्स जो है वो ग्रो करता है। बॉयज़ डेवलप लार्ज वॉइस बॉक्सेस। बॉयज़ में लार्ज होता है वॉइस बॉक्स। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। ये ग्रोइंग वॉइस बॉक्स जो है प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ये यहाँ पे ये वाला पार्ट जब लायरेक्स आपका ग्रो करता है इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। लायरेक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। बाहर से हार्डली विजिबल होता है क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिचड वॉइस। जनरली अगर देखें गर्ल्स में हाई पिचड वॉइस होता है, वायर बॉयज़ हैव डीप वॉइस, और बॉयज़ की वॉइस जो है डीप होती है। इन एडोलसेंट बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट। किसी टाइम किसी केस में जो मसल्स होती हैं वॉइस बॉक्स की दे ग्रो आउट एंड द वॉइस बिकम्स होर्स, और उनकी वॉइस जो है हॉर्स होती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर ए फ्यू डेज और वीक्स। ये कुछ डेज़ के लिए ये स्टेट रहता है जब वॉइस आपकी हॉर्स हो जाती है, या कुछ वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। उसके बाद ये नॉर्मल होता है। दिस इज बिकॉज व्हेन यूर इट शोज ग्रोथ, जब आपका लॉरेंक्स जो है पॉट जो है ये ग्रो करता है तो उसकी वजह से ये चेंज आती है आपकी वॉइस में। इसी तरह से इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सेवेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स होता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ सेवेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स दैट इज ऑयल ग्लैंड्स। सेवेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं या ऑयल ग्लैंड्स दे इंक्रीजेस, इनका ये जो है इंक्रीज होता है सिक्रीशन ऑफ सेवेट ग्लैंड्स। मैनी यंग पीपल गेट वंस एंड पिम्पल्स। आपने नोट्स किया होगा कुछ जो हैं बॉयज़ में या गर्ल्स में भी पिम्पल्स जैसे आ जाते हैं फेस पे एंड एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी। ये इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होता है। दीज ग्लैंड्स इन द स्किन, फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स एंड स्लेवरी ग्लैंड्स, या स्वेट ग्लैंड्स हो, ऑयल ग्लैंड्स या स्लेवरी ग्लैंड्स, दे रिलीज देयर सिक्रीशंस थ्रू डक्ट्स। वो जो सिक्रीशंस हैं रिलीज़ कर रहे हैं थ्रू डक्ट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं। सो दे आर आल्सो टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। उनको हम फिर डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। कल इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तो कल डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स का